कि चुनाव आने वाला है नगर निगम का, आप लोग जान रहे होंगे। क्या लग रहा है कैसे मेयर होने चाहिए और क्या सब क्वालिटी एक मेयर में आप लोग देखना चाह रहे हैं जो एक सक्षम बनाती है एक मेयर बनने के लिए? देखिए, मैं आपको पहले बता आपको मैं अधिवक्ता के साथ साथ अ, राजनीति में रहता हूं और मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विगत बार स्नातक निर्वाचन में एमएलसी का उम्मीदवार था। मेरी तृतीय स्थान रही और मधुबनी में मुझे रिकॉर्ड वोट मिला था। मधुबनी जिला में स्नातक निर्वाचन एमएलसी में आज तक किसी को जितनी वोट नहीं मिली होगी चुनावी इतिहास में, उतनी मत मुझे प्राप्त हुआ था। मैं एक राजनीतिक उम्मीदवार रहते हुए भी मैं कहना चाहूँगा, जो अभी जो मधुबनी मेयर का चुनाव है, मधुबनी शहर अर्धविकसित शहर है और मधुबनी शहर में जो भी आप विकास की धारा देख रही हैं, वह धारा ग्रियर्सन और वाटसन के द्वारा बहाया गया था। ग्रियर्सन और वाटसन दो यहाँ अंग्रेज़ ज़माने में एसडीओ हुआ करते थे। उन्हीं के द्वारा मधुबनी शहर की जितनी भी विकास है, यह वाटसन कैनाल, उन्हीं के नाम पर वाटसन कैनाल बनी हुई है, उन्हीं के नाम पर मधुबनी में वाटसन स्कूल है, उन्हीं के नाम पर ग्रियर्सन बाजार है। तो मैं आपके माध्यम मधुबनी के जनता को कहना चाहूँगा, जो मधुबनी शहर को ग्रियर्सन और वाटसन के बाद फिर विकास करने वाला उम्मीदवार अरुण राय मिले हैं। अरुण राय के बारे में बताना मैं चाहूँगा, जो कि यह जितने ही गरीब गुरबा और मजदूर के बीच में लोकप्रिय हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक शिक्षाविद के नाते, जो मधुबनी के 90% अधिवक्ता, यहाँ पर 1500 अधिवक्ता हम लोग हैं, 90% अधिवक्ता हम लोग इनके साथ हैं और अधिवक्ता संघ का फैसला इनके नामांकन के बाद इनके पक्ष में हो गया और मधुबनी के सारे अधिवक्ता इनको अपना समर्थन देंगे। समर्थन इस कारण देंगे जो कि इनको मधुबनी विकास के बारे में इनको एक जानकारी है। यह मधुबनी शहर में रहने वाले हैं, यह नगर परिषद के राजनीति से वाकिफ़ रहे हैं, पूर्व में भी यह वार्ड आयुक्त रहे हैं। जिसको मधुबनी शहर की समझ है वही इस शहर की विकास कर सकता है। अरुण राय एक सुलझे हुए ईमानदार और समाजसेवी हैं, पूर्व में भी समाज में लगे हुए हैं। मधुबनी में इनको अधिवक्ता, डॉक्टर्स, इंजीनियर, इन लोगों का भारी समर्थन प्राप्त है, जो इनके नामांकन के बाद हम लोग वकीलों की टोली बनाकर, डॉक्टर्स की टोली बनाकर मोहल्ला हम लोग वोटरों के बीच जाएंगे और यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतेंगे। आगे जो वादा सब जनसंपर्क के दौरान करते, क्या लग रहा है उन सब वादा पे अगर आते हैं तो आप लोग को भरोसा है कि वो सब पूरा होगा? मैं इस सोशल मीडिया पर जितनी भी इनके अभी का जो पदयात्रा कार्यक्रम है जनता के बीच, उससे मुझे जो लग रहा है, और मैं अरुण राय जी से व्यक्तिगत रूप से लगभग 35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कहता हूँ जो जितना यह बोलते हैं उससे 2 कदम आगे बढ़ के करेंगे। तो ये बहुत क्योंकि खुद तो अधिवक्ता है, ये अपना तो कह ही रहे हैं कि सपोर्ट देंगे और 90% जो और भी लोग हैं उनका भी कह रहे हैं कि उनका समर्थन जो है, मधुबनी जिला जितना भी अधिवक्ता संघ का है उनके 90% बोल रहे हैं कि उनका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम हो आपका? गोपाल जी झा। क्या लग रहा है आगे जो चुनाव होने वाला है कैसा मेयर आप लोग देखना चाह रहे हैं? हम लोग अरुण बाबू जैसे मेयर देखना चाहते हैं क्या देखते हैं? और इनमें क्वालिटी जो सर्वगुण संपन्न है, कहीं से कोई निगेटिव नहीं है और घर घर में इनका पहचान है और हर मतदाता के दिल में ये बसे हुए हैं पहले से ही। अभी केवल नाम काफ़ी है, इनका जीत सुनिश्चित है और जैसे लोग अपने पिताजी पे और बड़े भाई पे विश्वास करते हैं, वैसे सारे मतदाता इन पे विश्वास करते हैं। देखना चाह रहे हैं? तो मेयर चाह रहे हैं कि जो विकास कर सके, एनर्जेटिक हो, सरकारी फंड का सदुपयोग करे, वैसे ही लोगों को चाह रहे हैं। जी, ऐसा कोई आप लोग की नज़र में है जिनको लगता है कि नहीं ये सब क्वालिटी है उनमें और अगर आते हैं इस पद पे तो अच्छा काम होगा? तो बहुत उम्मीदवार तो बहुत है, इस बार बहुत ज़्यादा लोगों को देख रहे हैं कि मेयर पद के लिए लगे हुए, लेकिन अरुण जी को बहुत दिन से करीब हमको लगता है साल भर पहले से ये प्रयास कर रहे हैं और ये एनर्जेटिक भी हैं, तो थोड़ा हमको लगता है कि विकास कर पाएंगे। लग रहा है कि कर पाएंगे। आप लोग उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं। माजमा आपने देखा ही इनके साथ कितने लोग हैं, नौजवानों का समर्थन है, तो ऐसे में हो कर्मठ हो। समाज सेवी हो। हाँ कोई है आप लोग की नज़र में जो आप लोग को लगता है कि काम करेंगे मधुबनी में? हाँ, अरुण जी भी हैं, भैया हैं अरुण। समस्याएं क्या सब लग रहा है आपके वार्ड में है? समस्याएं वही स्वच्छता और जो साफ सफाई है और यही सब जो है कि मेन मुद्दा है यहाँ पर नगर पालिका में। हाँ आप लोग चाहते हैं कि अगर आगे आते हैं तो इस सब पे ध्यान देना चाहिए? हाँ हाँ, आ गया। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24।
अभी हम लोग आप लोग को रोज़ दिखा रहे हैं कि अलग अलग वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं और कहाँ क्या जनता कह रही है आगे जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है उसके लिए। तो अभी आइए वार्ड नंबर 23 में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो चुनाव आगे आने वाला है मेयर का उस नगर निगम का उसमें कैसा मेयर ये लोग चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार सिंह। आगे जो चुनाव होने वाला है कैसा मेयर आप लोग चाहते हैं? तो हम तो लोग अरुण जी को समर्थन करते हैं, वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और हम लोग चाहेंगे जो जीते। और इस वार्ड को कि नाम आप ले रहे हैं तो ऐसा कुछ क्वालिटी उनमें पहले सुना होगा या देखा होगा। तो सुने हैं और जब से वो आए हैं तब से हम लोग भी प्रभावित हैं जो कि कैंडिडेट जीते और इस वार्ड को मतलब पूरा मधुबनी का विकसित करे, यही हम लोगों का कामना है। उम्मीद है कि काम करेंगे। हाँ, उम्मीद तो है, पहले से जैसे देखे थे वैसे तो जब आएंगे तो काम करवे करेंगे। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ ललन ठाकुर। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ बिल्कुल, यही इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है आगे जो चुनाव होने वाले क्या सब समस्याएं आपके वार्ड में है और क्या सब चाह रहे हैं काम होना शहर चाहिए? में जल जमाव का समस्या है, थोड़ी सी गंदगी है और बाहर से जो लोग आते हैं उनको शौचालय का दिक्कत है। तो ये जहाँ भी जाते हैं अपने चुनाव प्रचार में इस बात का वादा करते हैं और इनकी विश्वसनीयता बरकरार है, इसलिए लोगों का भरोसा इनके ऊपर होता जा रहा है। अरुण राय लग जी रहा है के कि मतलब जो वादा कर रहे हैं अगर जीतते हैं तो उस वादा पे भरोसा है, लोगों को ये जरूर पूरा करेंगे। आप लोग को भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, भरोसा है। क्योंकि इनका पिछला जो काम रहा है या रिकॉर्ड रहा है वो मैंने ये दर्शाता है कि ये आज जीतने के बाद निश्चित रूप से जनता की भलाई करेंगे। शौचालय का बात करें कि शौचालय एक होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज शौचालय की जरूरत है हर जगह। ये अच्छा लगता है कि जब कहीं जाते हैं तो लोग बाहर की बात करते हैं और ऐसा चाहे शिक्षा की बात करते हैं या शौचालय की बात करते हैं। ज़रूरी है क्योंकि वार्ड में जो समस्याएं लोग देख रहे हैं वो तो बता ही रहे अपने अपने वार्ड में, लेकिन पूरा मधुबनी नगर निगम के बारे में सोचते हैं कि हाँ एक सार्वजनिक शौचालय होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत दूर दूर से गाँवों से यहाँ पर महिलाएँ आती हैं, पुरुष आते हैं और शौचालय का एक भी पूरे मधुबनी नगर निगम में एक भी सुविधा नहीं है। चाह रहे हैं जो हमारे वार्ड से जो है सुदृढ़ जो उम्मीदवार हो, कर्मठ उम्मीदवार हो, वो हमको अरुण बाबू हमको नज़र आ रहे हैं। जो हर दृष्टिकोण से ये आदमी सही हैं ये, और हम लोग की जो समस्या होगी ये समस्या का निदान करेंगे, ये हम लोग 100% को जानते हैं ये हम लोग। और यहाँ पे क्या सब समस्याएं क्या चाह रहे हैं कि अगर आगे कोई भी आते हैं मेयर पे चुन के तो क्या पहले क्या प्रायोरिटी देखना चाह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग के जो है ये कैनाल की प्राथमिकता है, जिस चलते हम लोग के मोहल्ला जो है सो पानी में तब्दील हो जाता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अरुण बाबू से हम यही प्रार्थना करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैनाल की सफाई अभियान करें। रोड जब बनेगा तब बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैनाल को जो है सफाई करें। माँ जानकी से आशीर्वाद मांगते हैं इस मधुबनी जिला के मेयर अरुण बाबू बने। आप लोग का मतलब पूरा सपोर्ट पूरा सपोर्ट है, दिल से, वोट से, हर चीज़ से अरुण बाबू जो है सो सबसे ऊपर रहेंगे और सबसे आगे जीतेंगे। आगे जो चुनाव होने वाला है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मधुबनी का, उसमें हम लोग चाहते हैं कि ईमानदार, कर्मठ, सुयोग्य और काम करने वाला व्यक्ति आना चाहिए। और अभी तक जिन लोगों का नाम मैंने सुना है कि उम्मीदवार होने वाले हैं, उसमें अरुण राय जी सबसे सुयोग्य, कर्मठ और समाजसेवी व्यक्ति हैं। इनका वैसे भी मेयर रहें या न रहें, ये हमेशा समाज की सेवा करते रहें। मधुबनी के लिए जो इन्होंने किया है, हमारी जितनी जानकारी है, विगत 30 वर्षों से मैं इनको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, इनसे ज़्यादा कर्मठ और काम करने वाला कोई उम्मीदवार का नाम मैं नहीं जानता है। ये यदि मधुबनी के मेयर होते हैं तो ये मधुबनी का भाग्य होगा और मधुबनी का विकास होना तय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है। और इनका जीत भी जो हम देख रहे हैं और जो जनता के बीच उत्साह है, उससे बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनकी जीत सुनिश्चित है। सिर्फ चुनाव होना और परिणाम आना बाकी है, नहीं तो जीत में कहीं कोई संदेह नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत समाज सेवी आदमी हैं, और इनको होने से यहाँ का प्रगतिशील होगा, शहर का सारा चीज़ होगा। क्या लग रहा है कि मतलब काम करेंगे अगर आते हैं? हाँ हाँ, विश्वास है कि काम करेंगे। विश्वास है आप लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा? हाँ हाँ, सपोर्ट रहेगा। हाँ, श्री अरुण राय हैं,
उन्हीं को हम लोग मदद करेंगे। जनता का इस वार्ड में किस तरीके से समर्थन और सपोर्ट दिख रहा है आपको? जनता किस तरीके से प्यार और स्नेह मिला है? यहाँ हम राजेंद्र तिवारी जो वकील साहब थे वो हमारे गार्जियन थे और हम बराबर यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद एक एक घर तिवारी जी वकील साहब के ही द्वारा बहुत लोगों से परिचय पात हुआ। यहाँ हम 30 वर्ष से आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। तिवारी जी वकील साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे प्रति हमेशा रहा। यहाँ पानी का जल जमाव का बहुत समस्या है, क्योंकि अंग्रेज के समय में जो 3 कैनाल था, यही कैनाल पे अभी तक टिका हुआ है। तो उस समय आबादी कम था अंग्रेज के समय, अभी आबादी बहुत बढ़ गया है। इसीलिए 2 कैनाल और कम से कम हो जाए तो पानी से हमारा मतदाता मालिक छुटकारा पाएंगे, क्योंकि हर कॉलोनी में 1 से 45 वार्ड में पानी का जल जमाव रहता है। उसको छुटकारा दिलाने के लिए कैनाल जरूरी है। तो अगर मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम बन करके आते हैं तो कैनाल पहला प्राथमिकता रहेगा। और जहाँ रोड छोटा है वहाँ बीच में नाला देकर के रोड बनाने का जो है, नाला के द्वारा मतलब पानी का निकासी योग कराने का हम प्रयास करेंगे। ये हमारे तिवारी जी का ही रोड बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए थे, इनको बहुत अच्छा पकड़ था, वो हमारे गार्जियन रहे हैं। तो ये वार्ड गार्जियन के मार्गदर्शन पर चला है। आज वो नहीं है तो हम लोगों को लग रहा है कि हमारे बीच गार्जियन नहीं है। यही बात कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो ये अभी हम लोग बात कर रहे थे जो भी नगर निगम वार्ड में जनता थे, स्थायी निवासी यहाँ के, उन लोगों से। और अभी जनसंपर्क यात्रा जो अरुण राय मेयर प्रत्याशी है उनका चल रहा है। हम लोग ऐसे ही किसी और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।